हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, मैं आज आप लोग को जल्दी आज का वीडियोस मैं जल्दी बनाती हूँ बिकॉज़ आज मुझे थोड़ा सा कहीं जाना है। और मैं अगर थोड़ा सा पास ही में है, बट मैं अगर वहाँ से आकर मैं बनाऊँ तब नाइट हो जाएगी। इसलिए मैं सोची कि एकदम नाइट नहीं, फिर भी अंधेरा हो जाएगा। तो सोची कि पहले वीडियोस बना दूँ, फिर उसके बाद जो काम है उसको करूँगी। तो मैं आप लोग को जल्दी से आज का नज़ारा दिखा देती हूँ। मौसम देखिए, आज का मौसम, आज मौसम कुछ ख़ास नहीं है। जैसे शांत शांत माहौल है। आज का मौसम कुछ इस तरह का है ये। और आम का पेड़ वेड़ तो देखे ही हैं आप लोग। इसमें कोई ख़ास लगा नहीं है अभी। बस ये है, छोटा छोटा फल लगा है। धीरे धीरे ये बड़ा होगा। ये देखिएगा गाइस आप सब। अरे ये मैंगो, ओ माय गॉड, ये देखिए। मैं सोची नहीं थी, मैं तो अभी जस्ट देखी हूँ। आप लोग को वीडियोस बनाने के लिए आई हूँ। तो ये देखिए ये वाला, और ये देखिए इतना बड़ा बड़ा अभी हुआ है। इतना छोटा छोटा है, फिर भी काफ़ी बड़ा हुआ है। पहले से इतना बड़ा हुआ है। धीरे धीरे ये बड़ा होगा आम जो है। तो अभी फिर भी ये ना अभी तो इतने यहीं बड़ा लग रहा है, इस पेड़ में, आम के पेड़ में। तो ऐसा कुछ नज़ारा है आज का मौसम। और एक बात और है, आज यहाँ भी मैंगो जो है बड़ा बड़ा हो गया है। काफ़ी बड़ा बड़ा हुआ है गाइस। ये मैंगो जो है यहाँ पर ऐसा है, ऐसा कुछ है। और काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है भाई। ये वाला मैंगो तो काफ़ी बड़ा हुआ है। दूसरे लोग, नेबर लोग रहते हैं ना, वहाँ ऐसे गया है ये टहनी जो है, और इतना बड़ा है ऐसे करके अभी हुआ है ये आम जो है ये। तो ऐसे धीरे धीरे बड़ा होगा आम सब। और मैं आप लोग को एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ। जहाँ मैं रहती हूँ, मैं फिर से वहीं आ गई हूँ बैक, जहाँ कल तक मैं मामा जी के यहाँ थी। वहाँ से भी वीडियोस बनाई हूँ, बट मैं अपलोड नहीं की हूँ। और वैसे ही वहाँ भी मासी के यहाँ कल थोड़ा सा गई थी, तो वहाँ भी बनाई हूँ। नाइट हो गई थी तो जैसे ही, लेकिन उन लोग का वहाँ पास का नज़ारा मैं ना बताना नहीं था। और भी मैं पहले गई थी, वहाँ का वीडियोस वीडियोस बनाई थी। पूछना था मेरे को कि आप लोग उस जगह को पहचान पाते हो कि नहीं, कमेंट्स करके बताना। ये मैं सोची थी, बट अब क्या, अब तो मैं बता दी खुद ही। मासी के यहाँ गई थी तो वहाँ भी अंधेरा में तो स्टोरी सुनाई हूँ आप लोग को। और एक और है यहाँ पास, ये अमरूद है। देखिए ये अमरूद जो है अभी इतना, एक आँख ऐसी बच्चा है, पूरा ख़त्म हो गया है। और साथ ही साथ मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखाती हूँ। मैं बता रही थी ना, दादी लोग कल बाहर जा रहे हैं, जहाँ उनके बच्चे रहते हैं कोई दूसरा सिटी, तो वहाँ जा रही है ना दादी। तो मैं बोली कि दादी को कि दादी मैं आपको ये वाला देखिए गाइस, ये मेहंदी है, गिर गया, चाइना मेहंदी और नेल पेंट है। तो मैं सोची कि दादी को कि दादी मैं लगा देती हूँ, पूछी उनको, पता नहीं मेरे मन में आया कि लगा दूँ। मेरे को पसंद है कि कोई किसी को मेहंदी लगाना, और स्पेशली कोई बुजुर्ग हो जैसे, तो उन लोग को मैं हमेशा से ऐसे ही मेहंदी या जो भी नेल पेंट वगैरह लगाना, कुछ भी मेरे को बहुत पसंद आता है ये सब उन लोग के लिए करना। तो मैं सोची कि ये आप लोग को मैं अच्छे से दिखाती हूँ 1 मिनट करके। तो मैं बोली कि दादी मैं आप लोग को लगा देती हूँ, आपको लगा देती हूँ। तो नहीं बेटा, बाहर में कैसे कैसे बोलेंगे लोग, मैं व्हील चेयर में है बुढ़िया, और देख रहे फैशन की है ये सब। तो मैं बोली कि नहीं दादी, बाहर वाले तो बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, उनके बारे में मत सोचो, मैं लगा दूँगी। मैं स्पेशली आप
बोली सोचने दो सोचने वाले को। तो दादी बोली ठीक है बेटा बेटा तुम सोच लेना, देख लेना, अभी कुछ काम कर रही हूँ, बाद में बताऊँगी तो लगा देना। तो मैं बोली आप लोग जैसे कि इस मेहंदी और नेल पेंट को देख ही सकते हो, और भी मेरे पास नेल पेंट है दूसरा, लेकिन मेरे को लगा यही वाला कलर लगा दूँ, लेकिन अगर मूड मेरा चेंज हुआ तो दूसरा कलर भी लगा दूँगी। इसको ना मैं बहुत लगाई हूँ इस कलर को, तो और भी दूसरा कलर है, मन किया तो उसको भी लगा दूँगी। बहुत पसंद था, फिर बोर हो गई ना तो इस बार दूसरा लगाई हूँ। और ये ब्राउन कलर का मैं लगाई थी, और ब्राउन के उसके बाद ये निकला नहीं था ना, तो थिनर इनर का यूज़ नहीं की, सीधा एक एक थोड़ा था ऐसा वाला कलर, गोल्डन कलर था, उसको मैं लगा दी। और थोड़ा ये सब जहाँ जहाँ लगा था ना ब्राउन कलर, उसको छोड़ी हूँ। आप लोग जैसे कि देख सकते हो ये मेरा नेल पेंट, ये सब गोल्डन कलर बस मतलब जहाँ जहाँ नहीं था वहाँ गोल्डन कलर से कर दी। और बाकी जो है मैं नेल्स भी छोटा हो गया है पहले से, आप सब देख ही सकते हो। जैसे कि पहले तो बहुत अच्छा था, और अभी अब नेल्स का कोई वो नहीं होता, बढ़ाने से धीरे धीरे बढ़ जाता है, और बस ऐसे ही। और नहीं बढ़ाओगे तो भी, आजकल मैं केयर नहीं करती ना अच्छे से, तो शायद ऐसा है। तो आप लोग देख सकते हो ये ब्राउन है, उसके बाद ब्राउन लगा है, वहाँ गोल्डन नहीं की हूँ। जो ब्राउन जहाँ जहाँ कुछ नहीं था वहाँ वहाँ मैं गोल्डन कलर लगा दी हूँ नेल पेंट। ये देखिए ये ऐसा ऐसा नेल पेंट। तो गाइस तो ऐसा है, मैं वही बोल रही थी। और आज मेरे को जल्दी, तो मेरे को वीडियोस ख़त्म करना है। मैं ना आप लोग के पास आती हूँ तो बहुत ही टाइम हो जाता है, मतलब कहानी सुनाते सुनाते। अब मैं बोली हूँ ना जिनको मतलब जिनसे मिलने जाना है उनको कुछ काम से मुझे, कि मैं 10 मिनट में आती हूँ, तो बाप रे लेट भी ना हो जाए ना, मतलब अच्छा नहीं लगता ना। और तो मैं आज जल्दी जल्दी स्टोरी में ख़त्म करती हूँ। तो आज की कहानी का टाइटल है भूतिया रिक्शा। ओके। और ये जो कहानी है ना न्यूली मैरिड कपल की है, जो कि यूपी बिहार में, आई मीन यूपी स्टेट से सिरसिया शहर से बिलोंग करते थे। यूपी स्टेट में सिरसिया शहर से बिलोंग करते थे। तो सिरसिया विलेज आप लोग सुने ही होंगे, जो कि बलरामपुर और यूपी यहीं आसपास है, और तुलसीपुर और भी है आसपास, बहराइच ऐसा ऐसा कुछ कुछ है विलेज। तो वहाँ से बिलोंग करते थे। तो इन लोग का न्यू न्यू शादी हुआ था। ये जो न्यूली मैरिड कपल, उनका नाम था आरव और आरोही। तो इन लोग विलेज से थे। तो विलेज में तो आप लोग को पता ही है ना, हनीमून हनीमून का कोई सिस्टम नहीं होता उतना, मतलब चलो ऐसे ही बाकी दिन की तरह रहता। तो फिर भी जो आरव है ना वो बहुत शौकीन टाइप था, मतलब दोनों शौकीन थे। तो लेकिन आरव है ना वो सोचता है बाकी दिन में तो मेरी वाइफ को घर ही में रहना है, और मतलब कहीं आना जाना तो है नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरी वाइफ जो है ना उनको मैं एक बार ही सही कहीं घुमा के ले आता हूँ, हम दोनों घूम के आ जाते हैं, फिर तो बाकी दिन घर ही पे ही रहना है हम लोग को, ऐसा सोचता है आरव। और जब वो ये सोचता है तो वो आरोही से बात करता है इस मतलब बाहर जाने के लिए। और साथ ही साथ उसकी मम्मी है ना, मतलब उसके पेरेंट्स हैं, उन लोग से भी परमिशन लेता है कि ऐसा ऐसा। तो उनके पेरेंट्स जो है बोलते हैं हाँ हाँ बेटा कोई नहीं ना, जाओ ना, एकदम बिंदास जाओ तुम लोग, ऐसा क्यों सोचते हो, हम लोग हैं ना, हम लोग संभाल लेंगे, जाओ जाओ। तो उन लोग कुछ दिनों के लिए, वो बोलती है उसकी मम्मी, तो बोलती है इनफैक्ट बेटा कुछ दिनों के लिए क्या, थोड़े अच्छे से घूम फिर के आओ, ज़रूरी है लाइफ में घूमना फिरना, स्पेस मिलना सब। और तुम लोग तो फिर न्यूली मैरिड हो, तो तुम लोग को तो और ही मतलब ज़रूरी है ऐसा। तो जो आरव है वो फिर ये बात आरोही को जाके बताता है, तो आरोही भी खुश हो जाती है। फिर ये लोग सेकेंड दिन निकल जाते हैं। तो ये लोग
फिर बोलते हैं लोग कहाँ जाएँ कहाँ जाएँ, इन लोग सोचते रहते हैं ना कहाँ जाएँ, कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा जगह मतलब जहाँ थोड़ा अच्छे से इन दोनों को टाइम स्पेंड कर सके। तो फिर ये भी है ना, इन लोग ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, मतलब थे मीडियम, इनके पास एकदम बोलते हैं ना रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, चलो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग थे। तो ऐसा था ये लोग बहुत हाई फाई जगह तो जा नहीं सकते थे। तो इन लोग सोचते हैं कहाँ जाए, सोचते हैं इन लोग बोलते हैं ज़्यादा दूर दूर क्या जाना, मुंबई ही चले जाते हैं, क्योंकि ये लोग थे तो आखिर मतलब विदेश से ना, तो मुंबई में ही किसी जगह घूमेंगे फिरेंगे और अपना मस्त टाइम जो भी है वो करके आ जाएंगे, अच्छे से समय बिता के कुछ यादें लेके वापस लौट आएंगे घूम फिर कर, ये सोचते हैं। तो वो लोग बोलते हैं ऐसा सोचकर निकल जाते हैं, दूसरे दिन ट्रेन से निकल जाते हैं। तब ये लोग ट्रेन से अच्छा ठीक से मुंबई पहुंच जाते हैं। अब इन लोग मुंबई पहुंचने के बाद बहुत ये लोग कोई होटल ढूंढते हैं जहाँ इन लोग रुक सके, क्योंकि मुंबई में इन लोग के कोई भी रिलेटिव के यहाँ थोड़ी न रहेंगे भी तो। अब कहीं गए हैं घूमेंगे फिरेंगे तो अच्छे से अपना आई मीन प्राइवेसी टाइम इस मतलब चाहिए होता है ना। तो और कोई रिलेटिव थे भी नहीं, क्योंकि ये लोग पैसे वाले नहीं थे। अगर मान लो कोई रिलेटिव रहते तो 2-4 दिन रुक जाते और उसके बाद घूम फिर के अपना मस्त मॉर्निंग में दोपहर मॉर्निंग से शाम तक मस्त कहीं कहीं घूमते और आकर अपना चले जाते, मतलब घूम फिर कर आकर अपने घर वापस हो जाते ऐसा। बट इनके तो कोई रिलेटिव नहीं रहते थे मुंबई में। फिर ये लोग बोले कि ठीक है होटल ढूंढते हैं। इन लोग आजकल तो स्मार्टफोन का ज़माना है, तो आरव के पास बस फ़ोन था, आरोही के पास फ़ोन नहीं था, बिकॉज़ वो ऐसे ही शुरू से उसके घर में वो फ़ोन नहीं रखती थी, तो सिर्फ आरव के पास फ़ोन था। तो वो लोग गूगल में बहुत जगह सर्च करते हैं कहीं अच्छे से कम रेंट में मिल जाए होटल हम लोग को, जहाँ हम लोग 2-4 दिन अच्छे से रहें और आसपास की जगह अच्छी अच्छी जगह को घूमें और जुहू बीच वगैरह वगैरह और घूम फिर कर हम लोग चले जाएंगे वापस, ऐसा सोचते हैं लोग। तो बट कम रेंट में कहीं नहीं मिलता, कहीं कोई होटल जहाँ भी देखते हैं बहुत ज़्यादा रेंट और हर जगह बुक रहती है, मतलब कहीं होटल खाली मिलता ही नहीं इन लोग को, क्योंकि शादी का सीज़न था और सब चीज़। तो मतलब जो भी बिजनेस एकदम होटल फुल होता है, तो ये लोग बहुत थक जाते हैं। अब दिन भर एक तो वो लोग सफ़र करके आए होते हैं, तो इधर उधर घूमते फिरते फिर ये लोग बोलते हैं कि कहाँ जाएं, कुछ भी इन लोग को समझ नहीं आता। और चलते चलते इन लोग के रात के बज जाते हैं 2, तो मतलब ढूंढते ढूंढते 2 बज जाता है। तो ये लोग बाहर जगह में, और मुंबई में तो भाई चलता फिरता दिन रात कुछ नहीं लगता, दिन भर एकदम मतलब जानते हो सपनों का शहर, तो दिन रात एकदम हलचल रहती है, तो वैसा था। तो लोग चलते चलते बहुत ढूंढते हैं, गूगल सर्च वगैरह, अब नहीं मिलता ना, तो ये लोग बोलते हैं चलो चलते हैं, कहीं ना कहीं तो मिले, कहीं 2 बज जाता है। बहुत ये लोग थक जाते हैं, तो कहीं रास्ते में ऐसे ही खाते पीते हैं, मतलब कहीं आ, लगा ही रहता है ना फूड वगैरह, तो वो सब मतलब खा पी लेते हैं। चाय जो भी चाय पानी नाश्ता जो भी मन होता है वो सब ये लोग खा लेते हैं। फिर ये लोग चलते चलते और पानी का बॉटल ले लेते हैं, बहुत थक जाए रहते हैं, 2 तो बज जाए रहता है। और उसके बाद ये लोग को फिर एक जंगल दिखता है, तो आरव बोलता है आरव इससे देखो मतलब कहीं होटल मिलने का तो कोई गुंजाइश नहीं है और कम रेंट में नहीं मिल रहा है, इससे अच्छा एक काम करते हैं, जंगल थोड़ा जंगल टाइप इलाका था, हम लोग ना काम करते हैं इसी जंगल में घुस जाते हैं, और जंगल में जाने के बाद हम लोग को क्या पता इधर कहीं आसपास होटल मिल जाए, ऐसा सोचते हैं। और नहीं भी मिलेगा तो हम लोग को टाइम स्पेंड करने का तो टाइम मिल ही जाएगा, ऐसा सोचते हैं लोग। तो मतलब ऐसे भी
तो ये लोग ऐसा सोच के घुसते हैं उस जंगल में। बहुत जंगली इलाका था, एकदम सुनसान। और चलते 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 बहुत जगह तक तो लाइट था, अब बहुत अंदर जब घुसते हैं ना जंगल में तो कोई लाइट नहीं होती, एकदम अंधेरा। इन लोग और भाई आधा घंटा 2:30 बज रहे होते हैं जब बीच जंगल में इन लोग एकदम, और अजीब अजीब आवाज़ें, एकदम खूंखार जंगली और भूतिया माहौल टाइप एकदम हॉरर मूवी में जैसा सब कुछ होता है ना उस टाइप का आवाज़। ये लोग सोचते हैं अचानक ये सब आवाज़ कहाँ से आने लगी, ये तो भाई जंगल है, यहाँ होंगे कौन, यहाँ तो कोई ऑटो रिक्शा कुछ भी नहीं, हम लोग कहाँ आ गए हैं, हम लोग को वापस वो करना चाहिए, जाना चाहिए यहाँ से। वो लोग काम करते हैं, वो लोग वापस मुड़ते हैं, लेकिन उन लोग जैसे ही वापस वहाँ से मतलब जाने को होते हैं, चल तो देते हैं वापस, लेकिन वापस वहीं पे फिर मुड़ के आ जाते हैं। अरे मतलब चलते हैं फिर देखते हैं तो उसी जगह में आ जाते हैं। ऐसे 4-5 बार वहीं पर ऐसे घुस कर फिर चलते 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 आते हैं, जब भी देखते वहीं पहुंच जाते हैं। ये लोग बोलते हैं आरो बोलता है आरोही, हम लोग जब भी मतलब हम लोग तो वापस जाने को होते हैं तो हम लोग उधर जहाँ से मतलब घुसे हैं जंगल में उस जगह क्यों नहीं पहुँचते, हम लोग बार बार इसी जगह में क्यों पहुँच जा रहे हैं, और आगे आगे भी नहीं पहुँचते पीछे भी नहीं पहुँचते। और वहाँ इतना क्रीपी माहौल था एकदम, मतलब स्कैरी, हम लोग बोल नहीं, डरावनी डरावनी आवाज़ आती थी इधर उधर से, पूछो मत। रोने, और फिर अचानक से रोने की आवाज़ आती है किसी की, और ऊपर से पायल की छन छन। तो लोग बोलते हैं ये मतलब इतना जंगली एरिया में कि कौन कौन लड़की आएगी, मतलब आरोही बोलती है यहाँ मतलब जंगली एरिया में कौन सा कोई लड़की क्यों आएगी, कहाँ जाएगी और कैसे आएगी, मतलब चलो कुछ और लोग होते समझ आता, और वो भी अंधेरा, भाई कौन इंसान आएगा। वो फिर देखते हैं वो लोग अपने जैसे ही फ्लैश लाइट को जलाकर तो रखे होते हैं क्योंकि और रोशनी नहीं होती, जैसे ही देखते हैं मोबाइल को उसका बैटरी एकाएक 10% हो जाता है। इन लोग एकदम डर जाते हैं, हे भगवान, हम लोग सोचते हैं हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग कैसे करेंगे, आखिर हम लोग ऐसे मतलब इस बीच रास्ते में हम लोग फंस चुके हैं, हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब कहीं से हम लोग निकले तो कहाँ से निकले, कुछ समझ नहीं पाते। ये दोनों के दोनों बोलते हैं ये कौन सी जगह हम लोग फंस चुके हैं भगवान, मतलब कैसे, और 10% हो गए, मोबाइल बंद हो जाएगा तब और कैसे करेंगे, तब हम लोग को और कैसे दिखेगा, तब तो हम लोग को सुबह होने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, जब तक रोशनी नहीं रहेगी। जब रोशनी में यहीं बार बार वापस घूम के आ जा रहे हैं, जब रोशनी नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा, ऐसा सोचते हैं। आरो और आरोही मतलब ऐसा सोचकर एक दूसरे से बातें करते हैं, तो बोलते हैं, दोनों डरे हुए रहते हैं। अब क्या होता है, ऐसी अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, फिर उन लोग का परसेंट मतलब जो है सूख रहा है, पता नहीं मोबाइल का 10% हुआ रहता है, 10% से और एक भी मतलब कम नहीं होता है, पता नहीं क्या भगवान उस टाइम चमत्कार करता है, 5 मिनट हो जाता है, 10% से एक भी कम नहीं हो रहा होता। तो ये लोग बोलते हैं चलो कोई तो मतलब इतना तो है कि कम से कम 10% है, ऐसा हम लोग को इसी 10% के रहते रहते जंगल से निकलना है, ऐसा सोचते हैं। हम लोग आगे नहीं जाएंगे, भले हम लोग ना वापस चले जाते हैं, हम लोग रहें तो हम लोग घर में ही ना कभी और घूमने आ जाएंगे, हम लोग वापस घर चले जाते हैं, नहीं जाएंगे कहीं घूमने फिरने, हनीमून के लिए कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा बात करते हैं दोनों। अब करते करते अचानक होता क्या है, इन लोग फिर से ऐसे 5-6 बार हो जा रहता है, फिर वहीं पे वो होता है, फिर 5-6 बार हो जाया रहता है, फिर वहाँ से निकलते हैं, फिर वहीं पे आ जाते हैं, ऐसे ऐसे 3 बार फिर हो जाता है, फिर आरोही बोलते हैं कि एक बार और ट्राई करते हैं, फिर ये 9वां बार फिर जाते हैं वहाँ पर से, फिर जैसे ही फिर वापस आ जाते हैं, तो फिर बोलते हैं, आरव बोलता है एक काम करते हैं, यहाँ पर ना कुछ ऐसा है जो हम लोग के समझ से परे हैं, जो इंसान के समझ से परे है, तो काम करते हैं इस जगह को ना, इस जगह से आगे चलते हैं, हम लोग पीछे वापस नहीं जाएंगे, आगे चलते हैं, क्या पता आगे जाने पे रास्ता मिल जाए। ये लोग धीरे धीरे ठीक है आगे निकलते हैं, तो आगे निकलते हैं तो क्या होता है, चलते 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 पूरा अंधेरा रास्ता था, पूरा अंधेरा, और जो बैटरी है अब 9% हो गई ना, पता नहीं कैसे। अब मोबाइल भगवान की कृपा क्या नहीं पता,
बट ये है अब 9% हुआ तो बोलते हैं हे भगवान, ये मतलब दोनों बात करते हैं कि अभी तो भाई कम से कम 5-6 बजेंगे तो रोशनी होगा, और हम लोग के पास 9% है, चार्जर भी, और चार्जर रखे हैं तो यहाँ कोई बोर्ड वोर्ड नहीं, तो कैसे करेंगे। अब 9% है, पता नहीं हमारा क्या होगा, भगवान आप ही मालिक हो। चलते 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 अंदर चलते हैं, बहुत जंगली इलाका, ऐसी ही आवाज़ एकदम स्कैरी, डरावनी डरावनी, और पूछो मत, कोई बाहर है, मतलब कोई पीछे कोई आगे, अगल बगल, ऐसा ऐसा, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलते हैं, बहुत डरे हुए रहते हैं। मतलब कोई भी रहे, जब हम लोग डर जाते हैं तो चाहे वो कोई भी अनजान इंसान हो भाई, हम लोग तो, मैं अपनी ही बात बता रही हूँ, अब मैं, चलो हटाओ, मैं अपनी बात कभी और बताऊंगी। बट आदमी ऐसा होता है कि कोई तो सहारा, मतलब उस टाइम ना कोई अनजान भी रहेगा तो उस टाइम आदमी उसका हाथ पकड़े ही रहेगा, क्योंकि आदमी को डर लग जाता है ना कि कैसे करेगा, मतलब बस कोई साथ में रहे टाइप लगता है ना, मतलब कोई मत आ जाए ऐसा। तो उन लोग दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते रहते चलते रहते चलते रहते, रास्ते में अंदर तक घुसते हैं, और एकदम सुनसान इलाका, जैसे जैसे ही अंदर जाते हैं और भूतिया माहौल, डरावनी आवाज़, और पूछो मत, और कैसे कैसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ एकदम, इन लोग बहुत डरे हुए रहते हैं। और जाते जाते इन लोग का बैटरी हो जाता है 7%, बहुत दूर में एक ऑटो रिक्शा वाला दिखता है, जो कि एकदम मतलब जा रहा होता है उधर ही अंदर में। तो ये लोग बोलते हैं, मतलब जान में जान आती है। अब 7% तो रहता है बैटरी इन लोग का मोबाइल में, तो इन लोग, वो जो ऑटो रिक्शा वाला है, फिर वो तो उधर जा रहा होता है, तो इन लोग बोलते हैं ये भी गया हाथ से, तो जा रहे हैं हम लोग, कैसे करें, तो बहुत दूर से यहाँ से आवाज़, वो लोग आवाज़ लगाते हैं, ओ भैया भैया, मतलब ऑटो, आप लोग तो देखे होंगे मुंबई में कोई ऑटो रिक्शा वाले नहीं दिखते, टैक्सी वाले ही दिखेंगे जितना, तो बट ऐसा होता है। तो इन लोग सोचते हैं एक बार कि आरव सोचता है, आरव भी बोलता है, मैं जितना भी और भी मुंबई में देखा हूँ या मूवी वगैरह में, और जितना भी और पहले भी सुना हूँ कि मुंबई में ऑटो रिक्शा वाले नहीं होते, ओनली टैक्सी वाले होते। ये ऑटो रिक्शा वाला, और इतना मतलब जंगली इलाके में इकलौता क्या कर रहे हैं, ऐसा बोल के वो मतलब उससे बात करता है, मतलब आरोही से बोलता है, इसके साथ जाना हमारा ठीक होगा कि नहीं, ये कौन है, मतलब ऐसे कैसे आ गया, और ये भी बीच रास्ते में, इसको कोई सवारी भी नहीं, कोई सवारी होता तो अलग बात, ऐसा सोचते हैं। तो फिर क्या होता है, ये ऐसा सोचकर फिर आरोही बोलती, देखिए अभी ना जो भी रहे, इतना सब कुछ आप मतलब मत सोचो, हम लोग को जो भी मिल जाए, हम लोग का सिर्फ एक ही इंटेंशन है, इसमें मतलब इस ऑटो रिक्शे में चढ़कर हम लोग अपना इस जंगली इलाके से बाहर निकलकर अपने सही सलामत घर पहुंच जाए, और इसके अलावा हमारा और कोई इंटेंशन नहीं है। तो ये सब चीज़ को आप माइंड मत करो, कैसे आया कहाँ से आया, हम लोग को उस चीज़ से क्या मतलब, ऐसा बोलती है आरोही। ऐसा बोलती है आरोही, मतलब ये सब मतलब कोई कुछ करे, इसमें हम लोग को सिर्फ इस जंगली इलाका से बाहर निकलना है, ऐसा सोचकर बात करती है। तो फिर जो आरव है वो बोलता है, हाँ ठीक ही कह रही हो तुम। फिर अचानक पता नहीं कैसे क्या होता है, ऑटो रिक्शा वाले इन्हीं लोग के तरफ आते हुए दिखता है। जब इनके तरफ ऑटो रिक्शा वाला धीरे 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 आ रहा होता, इन लोग की जान में जान आती है। फिर क्या करता है, ऑटो रिक्शा वाला को रुकवाता है, और रुकवा कर दोनों फिर उसमें तो देखते क्या है, अंदर में कोई भी नहीं होता, और इन लोग डर जाते हैं कि अरे भाई ये रिक्शा कैसे चल रहा था, मतलब ऐसे यहाँ तो इसके अंदर कोई नहीं है। फिर एकाएक होता ये है कि अचानक पीछे से ऐसे लगता है कोई खड़ा है, तो ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, तो क्या, एक बहुत बहुत हाइटेड रहता है वो एक आदमी, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें रहती, वो इन लोग को एकटक कुछ नहीं बोलता, एकटक देखते रहता है। तो अरे भैया आप, इन लोग पीछे मुड़ कर देखते, डर जाते हैं, बोलते अरे भैया आप, हम लोग तो
कहाँ चले गए थे आप? हम अंदर आप लोग आपको ढूंढ रहे थे और ये ऑटो रिक्शा कैसे चल रहा था और आप अचानक बाहर कब निकले? हम लोग तो बस आप ही को ढूंढ रहे थे। हम लोग को ना इस जंगल से बाहर निकलना मतलब इन लोग का आवाज़ अटक जाता है एकदम। इन लोग डरे हुए रहते हैं, इन लोग को कुछ नहीं सूझता। तो ऑटो रिक्शा वाला कुछ नहीं बोलता, इशारे में बोलता है ऐसे बैठने के लिए। तो कुछ कुछ वो लोग फिर भी बात करते हैं आरव और आरोही, भैया ये कैसे जगह है, हम लोग एक जगह है ऐसा ऐसा ऐसा, सारे अपनी बात 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 को पूरा बताते हैं। तो क्या होता है, ऑटो रिक्शा वाला कुछ बोल रहे हैं ना कुछ, तो ये लोग बोलते हैं कैसा मूडी इंसान है। फिर वो आधा सोचते हैं, कभी सोचते हैं गूंगा होगा, आपस में बात करते हैं ना ऐसा ऐसा। फिर भी बहुत सारी बात, अरे भैया आप कुछ तो बताओ ऐसा वैसा ऐसा वैसा। तो ऑटो रिक्शा वाला बस चले ही जा रहा था, कुछ ही नहीं बोलता। ये निकलता तो जंगल से बाहर वाले इलाके के लिए निकलता है। फिर क्या होता है, जंगल से बाहर वाले इलाके के लिए निकलता है, लेकिन जब ये लोग पहुंचते हैं तो एक अनजान जगह में एकदम से, और ऑटो रिक्शा वाला अचानक वहीं पे ऑटो रोक देता है। बोलता है, मेरे लोग बोलते हैं भैया आप क्या कर रहे हैं, हम लोग को कहाँ फिर, और आप तो उस रास्ते के लिए निकले थे, तो ये तो मुंबई वाला रास्ता नहीं है, जंगल से हम लोग बाहर नहीं निकले हैं, ऐसे लग रहा है हम लोग और अंदर घुस गए हैं। ऐसे सोचते हैं लोग एकदम से। तो फिर क्या होता है, दोनों के दोनों ऐसे ही सोच रहे थे। तो फिर अचानक, और कहाँ ले आए हो, क्या है कैसा है, फिर मोबाइल को देखते हैं। मोबाइल में एकदम, जब मोबाइल को देखते हैं तो कितना उस टाइम 4 बज रहे होते हैं, और जब देखते हैं ये लोग तो मोबाइल को जैसे ही देखते हैं तो कितना टाइम, बैटरी एकदम 1% हो जाता है ये दोनों के दोनों। तो ऑटो रिक्शा वाला बोलता है, जैसे ही फ्लैश लाइट को ये लोग जलाने के लिए वो करते हैं कि भैया कुछ तो बोलो, ऐसा करके फ्लैश लाइट को मोबाइल पूरा बंद हो जाता है। और जैसे ही, तो आप कुछ नहीं बोल रहे भैया कैसे क्या ऐसे, वो बहुत मतलब क्या कहते हैं, वो रुका हुआ होता है। ऑटो रिक्शा वाला को बहुत हिलाते हैं लोग, हाथ पैर को बहुत ज़्यादा ऐसे 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 अपने हाथ पैर से। तो क्या होता है, फिर इन रहा नहीं जाता ना, आरव निकलता है और वो उसके सीट के पास जाकर उसको ऐसे ऐसे हिलाते, क्या पाते हैं, ऑटो रिक्शा वाला का हाथ पैर एकदम ठंडा एकदम ठंडा एकदम ठंडा, और एकदम वजन हो जा रहता है। जब उसको ऐसे उठाकर, तो आरव जो है उसको उठा कर निकालते, भैया क्या हुआ कैसे, वो पानी वानी, तो बैग से पानी निकाल कर मुँह पर पानी वानी डालते, एकदम वजन। जब सांस को ऐसे चेक करके देखते हैं कि चल रही है, तो वो सांस बंद, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे ऑटो रिक्शा वाला निपट गया। तो फिर भैया क्या हुआ, ये क्या कर रहे हो, हम लोग को कहाँ छोड़ दिए हो, हम लोग तो और कहाँ फंस गए हैं, अब हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग के पास मतलब एक ही सांस में बहुत सारी बातें कहता है हम लोग का, मतलब अंदर फंस चुके हैं और हम लोग क्या करेंगे, बैटरी भी मतलब मोबाइल डिस्चार्ज, तो हम लोग क्या करेंगे कैसे, और अभी 4 ही बजे हैं, हम लोग क्या करेंगे भाई, मतलब कुछ भी, एकदम सुनसान इलाका, एकदम अंधेरा। फिर क्या होता है, अचानक दोनों बहुत रोने लगते हैं, भैया भैया ये क्या कैसे, एकदम आरोही और बहुत रोने लगते, बहुत डरी हुई रहती, क्योंकि वो विलेज से दोनों होते हैं, लेकिन भाई लड़की लोग और सेंसिटिव होते हैं, और गांव की लड़की और गांव की सीधी सादी छोरी थी, मतलब लड़की थी, तो और एकदम डरी हुई। देन क्या होता है, अचानक ऐसे आँख खोलता है ऑटो रिक्शा वाला, एकदम रेड रेड रोशनी उससे आता है, और उसके पूरे चेहरे पे देखता है, एकदम भयंकर चेहरा दिख रहा होता है एकदम से, और आँख खोल के हे बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, हा करके एकदम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अरे भैया क्या हो गया कैसे, फिर आरोही समझ जाते ये कोई मतलब ऐसे नॉर्मल इंसान तो है नहीं, मतलब ये कुछ ऐसा, हम लोग को कुछ ऐसे चीज़ों से पाला पड़ गया है, ऐसे लोगों से, मतलब इस दुनिया के लोग तो ये है नहीं, मतलब समझ जाते हैं दोनों, एक दूसरे को कुछ नहीं बोलते हैं कुछ भी। बस ये लोग सोचते हैं आज तो हम लोग ज़िंदा नहीं बचने वाले, बस ये लोग सोच लेते हैं अब क्या करेंगे कैसे करेंगे, कुछ इन लोग को पता नहीं होता। तो ये लोग सोचते हैं अब जैसा भी होगा भगवान भरोसे। अचानक ऑटो चालू होता है और ऐसे लेटा है वो, हाँ हंस रहे, कुछ नहीं करता ऑटो रिक्शा वाला, हंस रहे, बस ऑटो अपने आप चल रहे, एकदम तेज़ तेज़ भगा रहे हैं। तो ये जो है इन लोग जानबूझकर ऐसा नहीं दिखाते हैं, मतलब डरे हुए रहते हैं, रो रहे होते हैं, बोलते हैं भैया भैया रोको रोको क्या कर रहे हो, और ये ऑटो अपने आप कैसे चल रही है, और मतलब भैया रोको क्या कर रहे हो, हम लोग को हाँ, छोड़ दो जंगल के बाहर, हम लोग को घर जाना है ऐसा।
ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। देन और स्पीड पकड़ती है ऑटो, और ऑटो रिक्शा वाला और तेज़, मतलब समझो वहीं भगा रहा होता। इतना तेज़ इस पेड़ से उस पेड़ से टकराते टकराते इन लोग बहुत बहुत डरे हुए थे। ऐसा सोचते हैं आज तो इन लोग मतलब नहीं बचेंगे, ऐसा सोच लेते हैं, ठीक। और ये लोग कुछ भी नहीं करते। फिर अचानक अचानक क्या होता है पता नहीं कैसे, क्या कुछ भी नहीं सूझ रहा होता है, इन लोग बस रोए जा रहे होते हैं। फिर जाते जाते एक बड़ा सा खाई में वो जो ऑटो रिक्शा है वो टकराता है, मतलब एक बड़ा सा कोई किसी पेड़ में टकराता है और खाई में सीधा दोनों गिर जाते हैं। ऑटो रिक्शा वाला पता नहीं कहाँ फेंका जाता है, ये लोग खाई में गिरते हैं दोनों बेहोश। जब सुबह आँख खुलती है इन दोनों के, तो बहुत लोग, मतलब पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह लोग रहते हैं, इन लोग को जंगल से बाहर पानी डाल रहे होते हैं और इन लोग से पूछताछ कर रहे होते हैं। उस इलाके में क्या करने गए थे आप लोग, उसको पता नहीं है, जंगली एरिया वो, मतलब खतरा, वहाँ तो लिखा ही था खतरा, तो मतलब वहाँ डेंजर जब लिखा था तो आप लोग गए क्यों, और वो भी इतनी रात को, वहाँ कोई दिन में नहीं जाता और आप लोग रात में गए हैं। ऐसा ऐसा मतलब बातचीत करते हैं। तो वहाँ कोई नहीं जाता, वो मतलब भूतिया इलाका है, वहाँ मतलब जाना कोई वापस लौट के नहीं आता। पता नहीं आप लोग कैसे वापस लौट के आ गए, वो तो भगवान, वो तो अचानक जब सुबह देखे तो यहीं जंगल के बाहर तुम दोनों बेहोश पड़े थे, वो भी, और वो भी बहुत ही मतलब पता नहीं जिंदा है नहीं है, उस हालत में पड़े थे और यहीं जंगल के जस्ट बाहर पड़े थे। तो हम लोग तुम लोग को लेके गए और वहाँ अंदर आप लोग आइंदा मत जाइएगा, वो उस इलाके में कोई नहीं जाता, वो भूतिया इलाका के नाम से मशहूर है, भूतिया जंगल के नाम से, और वहाँ कभी मत जाना। ऐसा वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होता है। और वहाँ तो लोग ऑटो रिक्शा वाला बात तो बोलते हैं वो भूतिया ऑटो रिक्शा वाला था, यहाँ कोई ऑटो रिक्शा वाला, ऑटो रिक्शा की बात करते हो, यहाँ कोई लोग दिखना भी मुश्किल है। और मुंबई में फिर ऑटो रिक्शा कभी चलता ही नहीं, टैक्सी वाला रहता तो हो सकता मुंबई का भी रहता, लेकिन यहाँ तो पहली बात कोई इंसान नहीं भटकता, तो ये ऑटो रिक्शा वाला कहाँ से आ जाएगा। ऑटो रिक्शा वाला अंदर जंगल के अंदर मिला तुम लोग को, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, ऐसा 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 बोलते हैं। तो वो ज़रूर भूतिया रिक्शा वाला रहा होगा, ऑटो रिक्शा वाला, ऐसा सारी कहानी बताते हैं। फिर इन लोग दोनों के दोनों उस दिन बोलते हैं, इंस्पेक्टर वहाँ के सारे मौजूद लोगों को भी बोलते हैं, आपस में भी बोलते हैं, कुछ भी हो जाए हम अब कभी अनजान जगह पे नहीं जाएंगे, और कम अगर हम लोग का बजट है, कम मतलब बैलेंस नहीं है, हम बैंक बैलेंस नहीं है हम लोग के पास, तो हम लोग कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे, बट ऐसे अनजान जगह में कभी नहीं जाएंगे, सारी बात बताते हैं ये लोग। फिर और उसके बाद ये लोग तुरंत और कहीं मुंबई में रुकते ही नहीं है, तुरंत उसी दिन ट्रेन वगैरह पकड़ के सीधा अपने घर पहुंच जाते हैं। घर वालों को भी ये बातें बताते हैं, ये बातें सारी बताते हैं कि हमारे साथ ये ऐसा ऐसा घटना हो गया था। तो ऐसे, और उस दिन से लोग कान पकड़ लेते हैं कि आज के बाद, एक तो मुंबई जाने के नाम से डरते हैं, और कोई भी डरेगा भाई जिसके साथ इतना, ये लोग मौत के मुंह से एकदम से वापस आए थे, ऐसे टाइप इन लोग के साथ हुआ था। मतलब ये लोग नहीं, कोई भी रहेगा वो डरेगा भाई, ये कोई नया थोड़ी ना है। और फिर क्या हुआ, उस दिन के बाद ये लोग एक तो मुंबई के जाने के नाम से ही डर जाते हैं, लोग जाते ही नहीं, मुंबई तो कभी नहीं जाते, कहीं दूसरे जगह भले ही चले जाएंगे। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि इस कहानी से आप लोग को क्या सीख मिली, कैसे सीख मिली। ऐसा ऐसा हॉरर मतलब हो सकता है भूतिया कांड, इसलिए हम लोग को बच के रहना चाहिए, अनजान जगह में ऐसे नहीं जाना चाहिए, चाहे हमारे साथ हमारे फ्रेंड हो, जैसे हो, जहाँ। और डेंजर वाला वहाँ लिखा हुआ था, तो ये लोग ऐसा था कि क्या हुआ था, वो गिर गया था अचानक, तो मतलब जब ऐसा था उन लोग का जाने का भी यहीं, वरना एक बार इंसान सोचता भी है, खतरा लिखा होता है, डेंजरस होता है तो सोचता है, तो मतलब गिर गया था वो, जहाँ जो बोर्ड था वो गिर गया था। तो फिर बोलते हैं पुलिस लोग पूछते हैं तो बताते हैं नहीं साहब, वहाँ तो कोई मतलब नहीं सर, ये वहाँ तो कोई ऐसा ऐसा लिखा हुआ बोर्ड नहीं था, अगर रहता तो हम लोग विलेज से बिलोंग करते हैं, हम लोग थोड़ी ना हम लोग जाते हैं, हम लोग को मरना थोड़ी था,
ऐसा आरोही बोलती हैं मतलब एकदम। नहीं सर, कोई मतलब ऐसा था ही नहीं बोर्ड, अगर रहता तो हम लोग को मन्ना थोड़ी है, ऐसा बोलती है। तो ऐसा होता है मतलब। इसीलिए किसी अनजान जगह में जाओ तो सबसे पहले वो, अगर स्टार्टिंग कोई जगह है मतलब जहाँ से घुसना है उसके अंदर, वहाँ आसपास अच्छे से निगाह, एकदम चिल की निगाह की तरफ आँख को इधर उधर घुमा के देख लो, कहीं कुछ लिखा थोड़ी है कि अंदर जाना मना है, खतरा वतरा या फिर कुछ भी लिखा हो, वो सब देख लो, उसके बाद ही अंदर जाओ। ऐसे एकाएक कहीं घुसना नहीं चाहिए, मतलब ऐसा कांड हो सकता है, बच के रहना चाहिए। और आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके कि आप लोग को क्या सीख मिली इस कहानी से। और आज की कहानी हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है 10 मिनट बोल के बहुत टाइम हो गया है मेरे को, और मैं जाऊंगी अब जल्दी से, अपना कपड़ा चेंज करूंगी बस, और जहाँ मेरे को जाना है जल्दी से मेरे को जाना है बस। मैं भी अपना काम ख़त्म कर लूँ। और तो आप लोग अभी तक इस कहानी को पूरा देख चुके हैं तो कहानी को लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसे ही मतलब आप लोग को, और मेरे को भी मतलब आप लोग जब वो करो तो होता है ना, मतलब जब सपोर्ट करोगे तो मुझे भी और बनाते रहूँ, उसके लिए मतलब इंसान उत्साहित होता है और कॉन्फिडेंस मिले कि चलो मेरे वीडियोस को लोग पसंद कर रहे हैं, लोग मुझे भी पसंद करते, तो मतलब आप लोग लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि जो भी कोई भी न्यू वीडियोस आए वो सबसे पहले उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और आप मेरे इसी तरह अच्छे वीडियोस या ब्लॉग, कहानी, ये सब को देखकर आनंद उठा सको उस चीज़ का। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, आई लव यू।